नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कानपुर में सीएम योगी और संघ की बेहद अहम बैठक है। चुनाव की बिसात बिछाने कानपुर पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी और आरएसएस के बीच संगठन की मजबूती पर चर्चा होनी है। यूजीसी नियम और माघ मेले के विवादों पर भी चर्चा। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा तय होगी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही है। आज कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आरएसएस के साथ एक बेहद अहम समन्वय बैठक में शामिल होंगे। सुबह करीब 11 बजे सीएसए हेलीपैड पहुंचने के बाद सीएम सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय जाएंगे, जहां 2.5 घंटे तक चुनावी रणनीति और जमीनी संगठन पर मंथन। और इस बैठक में यूजीसी नियम और प्रयागराज माघ मेले से जुड़े हालिया विवादों पर भी खास चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। 11 बजे पहुंचेंगे कानपुर। यूजीसी नियम और माघ मेले के विवादों पर चर्चा होनी है। आरएसएस के साथ समन्वय बैठक। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। पुलकित, कितने बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे कानपुर? क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? विस्तार से बताइए। बिल्कुल आपको बता दें कि कानपुर में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएसए यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से वो सीधे दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म एजुकेशन स्कूल में जाएंगे। यहाँ पर वे अपने जो संगठन के महामंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ ये लोग बैठक करेंगे। बैठक में लगभग 12 लोग शामिल होने वाले हैं। ये बैठक कई मायने में अहम मानी जा रही है। कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर के ये बैठक की जा रही है। सबसे पहला मुद्दा चुनाव की रणनीति को बनाने के लिए यहाँ पर जो ये बैठक है, इसमें चुनाव की रणनीति पर खास फोकस किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर भी ये जो बैठक है ये काफी अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से कानपुर पहुंचेंगे, तो वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, संगठन के महामंत्री हैं प्रकाश धर्मपाल जी, ये लोग लखनऊ से कार से सीधे पहुंचेंगे कानपुर। इनका जाज महू में इनका पहले स्वागत किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ वो भी सीधे मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक लगभग 2.5 घंटे ये बैठक चलेगी, जिसमें कानपुर के भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे, आरएसएस के कई नेता शामिल होंगे। इसके अलावा इस पूरी बैठक में सिर्फ 12 लोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 12 लोग शामिल होंगे, जिसमें से कानपुर के सांसद भी हैं, कुछ विधायक भी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र के भी कुछ विधायक हैं और आरएसएस के कुछ प्रमुख लोग इस बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद आगे की माना जा रहा है कि ये बैठक खासतौर 2027 के चुनाव को लेकर के काफी अहम है। अब देखने की बात ये होगी कि आखिर किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और ये जो चुनाव आने वाला है, इसमें ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण ये साबित होगी ये बैठक, और किस किस को क्या क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये देखना होगा। जी सुती। बिल्कुल। कानपुर का ये दौरा कई मायनों में इसलिए भी दिलचस्प है पुलकित, क्योंकि आने वाले साल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले कई विवाद भी रहे, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर माघ मेले के दौरान जो विवाद हुआ और उसके बाद यूजीसी का ये मामला, किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाएगा? क्या कुछ प्लानिंग यहाँ जब आरएसएस के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समन्वय बैठकों की महामंथन की जाएगी, क्या कुछ यहाँ पर प्लानिंग तैयार की जानी है योगी आदित्यनाथ के द्वारा? किस तरीके से इसे रिजॉल्व किया जाए, उन विवाद को खत्म किया जाए? जी बिल्कुल, पूरा फोकस इस बार इस विषय पर रहेगा, क्योंकि स्वामी अवनिवेशानंद वाला विवाद काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ। इसके बाद फिर यूजीसी बिल आ गया। यूजीसी बिल में भी लोगों ने काफी विरोध किया।
और जो आपको बता दें कि कानपुर में जो इस समय वर्तमान में भाजपा की महापौर है प्रमिला पांडे और उनके जो 6 बागी पार्षद है, वो भी विवाद अभी तक थमा नहीं है, जबकि ये विवाद लखनऊ तक पहुंचा है, लखनऊ के बाद दिल्ली तक पहुंचा है, लेकिन ये विवाद अभी तक थमा नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस विवाद को भी, जो 2 गुट बटे हुए हैं भाजपा में, उनको भी एक करने का प्रयास किया जा रहा है। जो जहां पर भाजपा का विरोध था उसको कैसे शांत किया जाए, किस मायने पर उनको कैसे मनाया जाए पार्टी में लोगों को, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा। और जैसे कि आपने जो बात कही कि माघ मेला हो या फिर अमृतसर महाराष्ट्र के मुद्दे हो, इन मुद्दों को भी लेकर के कानपुर की ये बैठक अहम मानी जा रही है कि आखिरकार इसमें क्या फैसले बड़े होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक में क्या फैसले बड़े लिए जा सकते हैं, जो कि आने वाले चुनाव को में ये क्या मुद्दे, जो आपके आने वाले चुनाव में ये मुद्दे कितने प्रभावशाली साबित होंगे, ये देखने की बात है। फिलहाल अभी पूरी तैयारियां यहाँ पर बैठक को लेकर के कर दी गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने का इंतजार है लोगों को, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखेंगे कि आखिर ये बैठक 2 घंटे बाद इस बैठक में क्या रूपरेखा तैयार होती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे, प्रकाश पाल जी, उनसे भी बात करेंगे इस बैठक के बाद कि आखिर किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो गुट बट गए हैं पुलकित, क्योंकि आज महामंथन है, आरएसएस की तरफ से ये बैठक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर शामिल होंगे, संगठन और पार्टी में किस तरीके से तालमेल बैठा है जो इसको लेकर चर्चा होनी है, इन विवाद को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको लेकर भी कई अहम फैसले लिए जाएंगे, जो कि चुनाव को अगर देखा जाए, चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं ये तमाम फैसले। सवाल ये है कि किस तरीके से जो डेंट लगाया गया है, चाहे वो विवाद के जरिए हो या फिर यूजीसी के जरिए हो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगी। सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज बैठक में बैठेंगे, जब आरएसएस के तमाम दिग्गज लोगों से बातचीत करेंगे, क्या ये माना जाए कि इस बैठक के बाद कोई बेहद वृहद आयोजन किया जाएगा जिसमें पंडित, स्वामी, महंत को शामिल किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए? पुलकित, बिल्कुल आपको बताएं कि ये बैठक जो है, ये इस बैठक में आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी। और बात तो ये है कि यहाँ पर कानपुर हो या बुंदेलखंड, यहाँ पर क्या क्या बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, देखने वाली बात ये होगी। हालांकि अभी तक बैठक में क्या होना है, क्या तो नहीं बताया जा सकता, मगर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद कानपुर से लेकर बुंदेलखंड तक बड़े बड़े आयोजन बीजेपी के द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जिसमें संत महात्माओं को भी जगह मिलेगी। इसके अलावा जो ब्राह्मण दल है उनको भी जगह मिलेगी, और इसके अलावा जो 2 गुट आपस में चुके हैं उनको भी लेकर के ये बैठक भी अहम मानी जा रही कि इनको कैसे किया जाए, क्योंकि आने वाले चुनाव में अगर इसी तरीके से 2 गुट बटे रहे तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी के ही जो पार्षद हैं महापौर के खिलाफ इस समय है, और उन्होंने काफी ऊंचे तक, काफी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक उन लोगों ने महापौर की शिकायत की है। तो देखा जा रहा है कि क्या ये जो लड़ाई चल रही है, क्या ये लड़ाई शांत हो पाएगी, क्योंकि मामला दिल्ली तक है और अभी तक ये मामला सॉल्व कोई भी नेता अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया, और लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी में भी 2 गुट है, और जो ब्राह्मण संगठन है उनपे भी बिल्कुल। अब इस मीटिंग के बाद, इस महामंथन के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे, क्या कोई ऐसा मंच जिसमें स्वामी, महंत और तमाम शंकराचार्य को, ब्राह्मण समुदायों को सम्मानित करने का काम किया जाता है, एक मंच साझा किया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया पुलकित तिवारी आपका।